गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि व्यक्ति का मन नित नई चाहतों को जन्म देता है। चाहतें पूरी न होने की स्थिति में इंसान असंतुष्ट होता है। असंतुष्ट व्यक्ति के हृदय में बहुत बार घृणा और ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है। थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि संसार के अधिकांश लोग असंतोष की लपटों से भरे हुए हैं। ईश्वर उन्हें मिलता है जिनके जीवन में गहन परितोष होता है, जो इतने संतुष्ट हैं कि परमात्मा ना भी मिला तो भी काम चल जाएगा। उनको परमात्मा मिल ही जाता है। संतोष में आप मंदिर की तरह हो जाते हो। फिर मंदिर का देवता अचानक द्वार पर दर्शन देता है। ये जो व्यर्थ की इच्छाएं इंसान पूरी जिंदगी पालता है, इन्हीं के कारण व्यक्ति ठीक ढंग से जीवन को जी नहीं पाता। इसका मूल कारण ये है कि तरह तरह की इच्छाओं और चाहतों के कारण ये इंसान भविष्य में ही खोया रहता है। चाहतों का अस्तित्व सदा कल में होता है और कल कभी आता नहीं। इसलिए एक बात का ध्यान रखो, इच्छाएं कभी ना तो किसी की पूरी हुई हैं ना भविष्य में हो सकेंगी। अनेक तरह की इच्छाएं तुम्हें अपने साथ एक नहीं होने देती। ये इच्छाएं तुम्हें खंड खंड में बांट देती हैं। कहने का मतलब व्यक्ति को तोड़कर रखती हैं। सलाह बांटने वाले त्याग की सलाह देते हैं, लेकिन इच्छाओं को ना मन से निकालना है ना त्याग करना है। ध्यान दीजिए, केवल समझना है। हम छोटी छोटी सांसारिक चीजों को पाने में उलझे हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं, समस्त पदार्थ जिसने बनाए हैं उसे ये इंसान
भूला रहता है। कल ध्रुव चरित्र में माता सुनीति ने बड़ी सुंदर बात कही थी, फिर से सुनिए। जब सुनीति के पुत्र ध्रुव ने कहा कि माता, हमारे पिता हमें अपनी गोद में क्यों नहीं बिठलाते, तब सुनीति ने कहा, बेटा मैं तुम्हें महाराज की गोद में तो नहीं बिठा सकती, लेकिन यदि तूने मेरी बात को माना तो मैं तुम्हें परमात्मा की गोद में जरूर बिठा दूंगी। मां हो तो सुनीति जैसी, मां हो तो सुमित्रा अंबा जैसी। सुमित्रा लक्ष्मण जी की माता थी। जब भगवान राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी ने प्रभु के साथ वन गमन की इच्छा व्यक्त की, तब राम जी ने कहा कि पहले माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो, और प्रभु के कहने पर जब लक्ष्मण जी घर आए और मां से कहा कि बड़े भाई वनवासी हो रहे हैं, जानते हो सुमित्रा ने क्या कहा? मैया सुमित्रा कह रही हैं कि जब राम वनवास में जा रहे हैं तो फिर तुम यहां क्या करने आए हो? अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं। लक्ष्मण, मेरी बात को ठीक से समझ ले। मैंने तुझे राम की सेवा के लिए ही पैदा किया था। यदि राम वनवासी हो रहे हैं तो तुम भी उनके साथ चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा, हे माता, मैं उनके साथ जाने के लिए ही आपसे आज्ञा लेने आया हूं। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा मेरे से आज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? तब लखनलाल ने कहा कि राम जी ने ही मुझे भेजा है। सुमित्रा ने कहा, बेटा मां तो तेरी वहीं खड़ी थी, सीता तेरी मां है और राम तेरे पिता हैं। हम और महाराज दशरथ तो तेरे एक जन्म के माता पिता हैं। सीता राम तो तेरे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। बेटा आज के बाद तुम राम को अपना पिता समझना और सिया को अपनी माता। काम क्रोध लोभ और मोह को छोड़कर उनकी सेवा करना। बेटा मेरी कोख तो आज धन्य हो गई, जो आज तू राम के साथ वन में जा रहा है। ध्यान दीजिए, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। युवती तो वही है, मेरी बात को समझ लो। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भक्त होता है। नतरु बांझ भली बांधी बियानी, राम विमुख
सुत ते हित जानी। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में वो ही स्त्री पुत्रवती कहलाती है जिसका पुत्र भक्त होता है। जो स्त्री भगवान से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है उससे तो बांझ स्त्री अच्छी है। धर्मशास्त्र इस बात के गवाह हैं कि भारतीय नारियां अपने पुत्र को ठाकुर की सेवा में लगा देती थी, परमात्मा के भजन में लगा देती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे सुमित्रा अम्बा ने अपने पुत्र को राम की सेवा में लगाया, ठीक वैसे ही माता सुनीति अपने बेटे ध्रुव से कह रही है, बेटा ये राज सिंहासन हमेशा नहीं रहेगा, ना ये जिंदगी हमेशा रहेगी। एक दिन मौत छीन लेगी और तेरे पिता की गोद भी हमेशा नहीं रहेगी। पर यदि तूने मेरी बात मानी तो मैं तुझे ऐसी गोद में बिठा दूंगी जो कभी तुझसे छिनेगी नहीं। मां की बात सुनकर ध्रुव ने तत्काल वहीं पर राजसी वस्त्र उतार दिए और कहा कि मां मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे मां, यदि नारायण भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए तब तो मैं वापिस लौटकर आ जाऊंगा, नहीं तो आज के बाद आप मेरा मुख नहीं देखोगी। मां, ये मेरा अंतिम प्रणाम है, इसे स्वीकार करो। जब चरणों में गिरकर ध्रुव भगत ने अपनी मां को प्रणाम किया, आंसुओं का झरना मां की आंखों से फूट पड़ा। मां तो मां ही होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा यदि छोटी सी यात्रा पर कहीं घूमने जाता है तो ही मां के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये मां का बेटा ध्रुव अंतिम प्रणाम कर रहा है। सुनीति ने अपने बेटे को उठा लिया, छाती से लगा लिया। 5 साल का बच्चा है। ध्रुव जो है वन में जा रहा है। देखिए, बेटा तो 60 साल का भी कहीं जाता है तो मां है। दुनिया के लिए बेटा भले बड़ा हो गया, लेकिन मां की ममता ऐसी चीज है कि उसका पुत्र कितनी भी उम्र ले ले,
पर उसे सदा वह बच्चा ही दिखाई पड़ता है। माता सुनीति रोते रोते अपने दिल के टुकड़े को विदा कर रही है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रही है। माता सुनीति परमात्मा को कह रही है, हे करुणा निधान भगवान, मेरा बच्चा मेरी बातों पर विश्वास करके आपकी शरण में आ रहा है। हे दीन बंधु, मेरे विश्वास की लाज रखना और इसे अपने दर्शन दे देना। जैसे जैसे ध्रुव के कदम वन की ओर बढ़ रहे थे, मां के आंसू और ज्यादा तेजी से टपक रहे थे। भागवत कथा कहती है, दुख से अच्छी और कोई बात इस जगत में नहीं है। जब जब दुख बढ़ता है तब तब इंसान परमात्मा की शरण में जाता है। जानते हो ठाकुर किसे मिलता है? जिसे दुनिया ठुकरा देती है। जिसने ठोकर नहीं खाई उसे ठाकुर नहीं मिलता। जीवन में हमने जो ठोकर खाई न होती तो मुरली मनोहर तेरी याद भी कभी आई न होती। जो ही 5 वर्ष के ध्रुव ने घने वन में प्रवेश किया तो आगे नारद जी मिल गए। पहले तो देव ऋषि नारद ने ध्रुव की परीक्षा ली है। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें इस जंगल में कोई जंगली जानवर ही खा जाएगा। वापिस चले जाओ, जब कुछ जवान हो जाओ तब भजन कर लेना। ध्रुव ने कहा, हे महर्षि, जवानी मिलेगी या नहीं, बुढ़ापा आएगा या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। हे नारद जी, मैं संकल्प करके घर से निकला हूं, या तो नारायण भगवान के दर्शन करूंगा, अन्यथा इस शरीर को ही छोड़ दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी समझ गए कि बच्चे का संकल्प दृढ़ है, उसकी प्रतिज्ञा एकदम पक्की है। ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और कहा नारद जी ने कि बेटा, तुम्हारी मां ने जो रास्ता दिखाया है वही कल्याणकारी है, वही सबसे उत्तम मार्ग है। जाओ, लेकिन पहले मेरे से दीक्षा ले लो। बिना गुरु से मंत्र लिए शास्त्र कहते हैं जपना नहीं चाहिए। किताब के लिखे मंत्र कभी सफल नहीं होते। गुरु से प्राप्त मंत्र ही चेतन रूप होता है। वहीं बिठाकर नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया और कह दिया कि इस मंत्र को श्रद्धा भाव से जप लिया जाए तो 7 दिन में ही ठाकुर के दर्शन हो जाते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया है ध्रुव को और वापिस चले गए। और ध्रुव जी यमुना नदी किनारे पहुंचे हैं। पहली रात व्रती रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना जी में स्नान किया है। यमुना जी के किनारे बालू रेत में नारायण भगवान की प्रतिमा बनाकर जल से स्नान करवा दिया। एक पुष्प तोड़कर चढ़ा दिया, फल तोड़कर नारायण भगवान को भोग लगा दिया। फिर स्वयं भी एक फल खाया और भगवान का भजन करने के लिए एक पैर पर खड़े हो गए। ध्यान देना, यहां लोग व्रत करते हैं तो पहले से ज्यादा खा जाते हैं। और मैंने देखा है जब व्रत करते हैं ध्यान खाने में ही रहता है। ध्यान से सुनो किस प्रकार भजन किया है ध्रुव ने भगवान का। इसके बाद 3 दिन तक फल नहीं खाया, निरंतर भगवान का भजन करते रहे। ठाकुर की याद में दोनों आंखें आंसू गिरा रही थी। अपनी प्रार्थना में ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे ठाकुर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पूजा और स्तुति का मुझे किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, जिस प्रकार बच्चे की तोतली भाषा पर भी उसके मां बाप प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाओ। हे प्रभु, मुझे तो अपनों ने ही ठुकरा दिया, अपनों ने ही मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, मेरे हृदय को सताया। हे दीन दयाल, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। हे दीनानाथ, आप मुझे अपना लो। 3 दिन के बाद एक बेर का फल खा लेते थे और एक पैर पर खड़े होकर निरंतर ठाकुर का भजन करते हैं। जानते हो, दूसरे महीने में 6 दिनों बाद सूखे पत्ते खाते हैं और जल पीकर फिर भजन में लग जाते हैं। तीसरा महीना आ गया। अब 9 दिनों के बाद केवल एक दिन यमुना का जल पीते हैं और एक पैर पर खड़े रहते हैं। समय तो देखिए बीत ही जाता है। चौथा महीना लग गया। अब 12 दिन के बाद केवल एक बार श्वास लेते हैं और फिर चट्टान की तरह मजबूत खड़े होकर ठाकुर का भजन करते हैं। जब 5वां महीना आया, प्राणवायु को
ब्रह्मांड में चढ़ा दिया। छठे महीने तप का ऐसा तेज प्रकाशित हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लग गया था। जानते हो, सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान नारायण के पास दौड़ पड़े, ठाकुर की शरण में चले गए। कहा कि हे भगवान, न जाने क्यों इस समय पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि कहते हैं, आप किसी बात की चिंता मत करो। मेरा एक छोटा सा भक्त यमुना नदी के किनारे तप कर रहा है और मैं अपने उस भक्त का दर्शन करने वहीं जा रहा हूं। ध्यान देना बात की तरफ। स्वयं जगत के पालनहार भगवान नारायण अपने भक्त का दर्शन करने आ रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, जैसे पुत्र वत्सला मां अपने बेटे को निहारने के लिए भागती है, ठीक उसी तरह नारायण भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने ध्रुव को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचते ही चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए और ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके गदगद हो गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नारायण भगवान ने अपने भक्त ध्रुव को हृदय में दर्शन तो दे दिए, लेकिन कुछ क्षणों बाद ठाकुर अंतर ध्यान हो गए। अब जब हृदय में ठाकुर नहीं दिखाई पड़ रहे, तब ध्रुव ने आंखें खोल दी। सामने स्वयं साक्षात नारायण भगवान खड़े हुए थे। जानते हो उस समय कैसा माहौल था? ध्रुव के शरीर की एक एक इंद्री ठाकुर के दर्शन को ललचा रही थी। आंखें चाहती थी कि उस मोहिनी मूरत को अपने भीतर ही बसा लें। कान चाह रहे हैं कि प्रभु कुछ कहें। सिर चाहता है कि चरणों में गिर जाऊं, और वाणी चाहती है कि ठाकुर की स्तुति कर लूं। ध्रुव सोचते हैं, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, फिर स्तुति कैसे करूंगा? जानते हो, ध्रुव के मन की बात को ठाकुर समझे हैं और श्री हरि ने अपना शंख ध्रुव के गाल में छिपा दिया, जिससे समस्त ज्ञान
ध्रुव में प्रवेश कर गया। देखिए, भजन की अपनी शक्ति है और भजन करते करते भीतर से जो ज्ञान प्रकट होता है वही परमात्मिक ज्ञान कहलाता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीरा जी, ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन ज्ञान में उनका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उनके भीतर जो ज्ञान था वो विवेक से पैदा हुआ। इनमें जो ज्ञान था वो भक्ति, भजन और भाव का था। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति और भजन में मुझे जो आनंद मिला ऐसा तो शायद निराकार ब्रह्म में भी नहीं होगा। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। हे प्रभु, जब कभी मेरा दूसरा जन्म हो तब मुझे आपके भक्तों और संतों का ही संग मिले। हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ बैकुंठ ले चलो। ध्रुव की बात सुनकर नारायण भगवान कहते हैं कि हे बेटा, तुमने लगातार 6 महीने तप किया है, उसके बदले में तुम्हें सारी दुनिया का राज 36,000 वर्षों के लिए दे रहा हूं। मैंने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। तुम्हें ना तो मौत आएगी, ना ही काल का कोई प्रभाव तुम पर पड़ेगा। श्री हरि ने कहा कि मैं संसार को दिखाना चाहता हूं कि दर दर भटकने वाला, रूखी सूखी रोटियां खाने वाला, जिसे सौतेली मां और पिता ने ठुकरा दिया, वो जब मेरी शरण में आया तो दुनिया ने कितना सम्मान दिया, अब ये मैं दिखाना चाहता हूं। अब तुम वापिस चले जाओ, तुम्हें इसी शरीर से बैकुंठ बुला लेंगे। तुम्हें ये शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम वापिस जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ध्रुव को आशीर्वाद देकर नारायण भगवान बैकुंठ लौट गए हैं और ध्रुव भक्त वापिस अपने नगर में लौट रहे हैं। राजा के एक सिपाही ने जब ध्रुव को देखा तो उसने तुरंत राजा को सूचना दी। सिपाही ने कहा, हे राजन, ध्रुव जी वापिस आ गए हैं और उनके मस्तक पर, उनके शरीर पर बड़ा तेज दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक वो दिन था जब राजा ने ध्रुव को उठाया तक नहीं था, और आज सूचना देने वाले सिपाही को अपने गले का हार उतार कर दे दिया। जानते हो, राजा उतानपाद सबसे पहले ध्रुव की माता सुनीति के पास गए हैं, चरणों में गिर गए। राजा ने कहा, तुम महान हो देवी, तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मेरे से भी पहले भगवान के दर्शन करके आ रहा है। जानते हो,
भागवत कथा कहती है कि जब ध्रुव अपनी मां के करीब गया तो मां का दूध टपकने लग गया था। गदगद भाव विभोर हो गई जब उसे पता चला कि बेटा भगवान के दर्शन करके आया है। पूरा नगर ध्रुव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। और जो महाराज हैं ये गए तो रथ पर सवार होकर थे, लेकिन जैसे ही ध्रुव जी दिखाई पड़े राजा रथ से कूद पड़े। ध्रुव तो प्रणाम करना चाहता था, लेकिन महाराज ने उठाकर गले से लगा लिया। जोर जोर से राजा रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। जानते हो ध्रुव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पिताजी बिना ठोकर के ठाकुर नहीं मिलते और ये सब आपकी कृपा से हुआ है। भागवत कथा कहती है जैसे गड्ढे में बिना बुलाए पानी भर जाता है, ठीक वैसे ही जिस भक्त पर नारायण भगवान की कृपा हो जाती है उसके आगे ये पूरी दुनिया अपने आप झुक जाती है। आज इतना ही, आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट श्री हरि की शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम